मेरा नाम देव है और आप लोग आज जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये हम लोग यहाँ पर जैविक खाद की हम जैविक खाद बनाते हैं। तो जैविक खाद से कुछ जुड़ी हुई चीज़ें और जैविक हमारे लिए कैसे बेहतर हो सकता है, उससे कुछ जुड़ी हुई चीज़ों की आज हम यहाँ पर बातचीत करेंगे और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। आपकी तरह ही कुछ 16-17 साल पहले मैं भी स्कूल में ही होता था। 2008 को मैंने स्कूल से मैं पास आउट हुआ था, 12वीं कंप्लीट करी थी। उसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी और अब आज हम लोग यहाँ पर सारे लोग मिल करके हम जैविक खाद बनाते हैं। तो कैसे हमारी पढ़ाई से और कैसे हमसे जो हम लोग इस समय पर पढ़ रहे होते हैं स्कूल में, वो कहाँ पर चीज़ें जुड़ती हुई आती हैं और जब हम एक कार्य जीवन में आते हैं स्कूल से पढ़ाई करने के बाद, तो हम कैसी चीज़ों को हम आगे और देख सकते हैं। उनमें से एक है कि जैविक खाद जो हमारे आसपास हर किसी को उसके जीवन के आसपास महसूस होता है, क्योंकि हम लोग रोज़ खाना खाते हैं और खाना एक ऐसी चीज़ है जो कि प्रकृति से हम पैदा करते हैं। हम जानते हैं सभी, बीज लगाते हैं, बीज से वो एक पौधा बनता है, चाहे वो सब्जी का पेड़ पौधा है या वो फल का पेड़ है, और वो हम लोग खाते हैं, चाहे हम आलू खाते हैं, चाहे सेब खाते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इन चीज़ों को समझने की प्रक्रिया में कि कैसे जैविक या ऐसा कहा जाए कि जो खाद जिससे कि ये चीज़ें बनाई जाती हैं उसमें क्या बातें हैं और कैसे उसको बेहतर रख सकते हैं, उस पर हम थोड़ा सा आगे समझेंगे। और ये जो फार्म है जहाँ पर हम लोग अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे, उस फार्म का एक ऊपर से एक चित्र लिया गया है। तो ये फार्म कुछ इस तरह का नजर आता है। इस जैविक खाद में हम लोग कैसे हम केंचुए के माध्यम से यहाँ पर गाय के गोबर में केंचुओं को डाल करके वहाँ से हम इसकी खाद की पैदावार करते हैं। हम हर कोई हमारे घर में या फिर हमारे गांव में हम लोगों ने देखा है कि घरों में गाय होती है, भैंस होगा और उसका चारा, उसका खाना पीना और साथ ही साथ उसका गोबर, वो सारी चीज़ें हमारे आसपास मौजूद रहती हैं। कई बार हम गांव में ऐसा भी देखते हैं कि जो गोबर है वो एक तरफ पे जमा हो रखा है और जमा है तो वहाँ पर वो कूड़े का ढेर भी बन जाता है। तो कैसे कि अगर हम उसको खाद के तौर पे अगर बनाने की कोशिश करते तो कैसे वो बेहतर हो सकता था। वो जो कचरा है वो कचरे की बजाय कैसे वो एक अच्छी चीज़ हो सकती थी, वो भी हम इस आज के इसमें समझेंगे। और जैविक खेती में खाद का क्या प्रयोग है, वो खाद बनाने के लिए जो हमारा मित्र होता है वो होता है ये ऐसा केंचुआ। ये जो केंचुआ है ये खास प्रकार का केंचुआ होता है। हम सबने बरसात में देखे होंगे बच्चों, आपने देखे हैं घर में? तो जो हमारे घर में बरसात में केंचुए निकल के आते हैं वो एक अलग प्रजाति के केंचुए हैं। अगर हम बात करें इस पूरे विश्व की, तो विश्व में कुछ लाखों प्रजाति के केंचुए अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। अब जब वो लाखों प्रजाति के हैं तो जिस प्रकार जानवर कई प्रजाति के हैं, हाथी है उसने पेड़ पौधे और फल सब्जियां खानी होती है, शेर है वो दूसरे जानवर का शिकार करके खाता है। तो जिस प्रकार हर किसी की खुराक अलग है, उसी प्रकार ये जो केंचुए हैं जो लाखों प्रजाति के हैं उनकी सबकी खुराक अलग है। ये जो केंचुआ है ये खास तरह का केंचुआ होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ गोबर खाता है। ये फल फूल या मिट्टी नहीं खाता है, ये सिर्फ गोबर खाता है। तो केंचुआ हमारे लिए बहुत एक दोस्त की तरह काम करता है और इसको एक किसान का दोस्त भी कहा जाता है केंचुए को। तो जिन खेतों में केंचुए पाए जाते हैं वो खेत बड़े अच्छे और उनमें जैविक मात्रा और ताकत होती है उन खेतों में। जिन खेतों में केंचुए नहीं होते उनमें फिर वो जैविक ताकत धीरे धीरे कम होती रहती है और मिट्टी जो है वो बालू जैसी बनती रहती है। हम अगर देखें ये एक केंचुआ जिसको आप बड़े में देख सकते हैं, ऐसा होता है ये केंचुआ। इस केंचुए का मुहाना इस तरफ होता है और पीछे का अंश उधर होता है। इस केंचुए में जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं सारे, ये जो हिस्सा होता है ये हिस्सा होता है जो केंचुए का अंडा बनता है। आमतौर पे अगर जो शोध किए गए तो ये एक केंचुए की जो उम्र है वो 1 साल से लेकर 3 साल तक हो सकती है, अगर वातावरण अनुकूल रहा तो। ठीक है, ये केंचुआ ये अंडा हर बार देता रहता है, हर 3 से 4 हफ्ते के अंतराल पे। एक अंडे से, एक केंचुए से 18 से 20 छोटे छोटे केंचुए पैदा होते हैं। ये जो एक केंचुआ है, इस केंचुए से जब मात्रा बढ़ती है तो ये ऐसी कॉलोनी बन जाती है। ये लाल रंग के केंचुए होते हैं जो आप बरसात में देखोगे, जो बरसात में मिट्टी में निकल के आते हैं वो आप देखोगे भूरे रंग के होते हैं या मटमैले रंग के होंगे जो मिट्टी जैसे रंग के होते हैं।
वो सिर्फ मिट्टी ही खाएंगे और वो धरती से थोड़ा ज़्यादा नीचे लगभग 2 फुट और उससे नीचे रह रहे होते हैं। जब बरसात होती है तो वो अपने और केंचुए मित्रों से मिलने के लिए बाहर निकल आते हैं। ये जो केंचुए हैं, ये केंचुए गोबर के अंदर आमतौर पर अलग अलग तरह के गोबर के अंदर पाए जाएंगे, चाहे गाय का हो, चाहे भैंस का हो, या जिस भी तरह का मल कोई जानवर का बाहर मौजूद है, उनमें ये केंचुए अपना घर बनाते हैं। और ये उस मल को जब वो अपना पूरा उनके लिए भोजन होता है वो, और जब वो उसका मल निकलता है तो वो चाय पत्ती जैसा होता है। थोड़ी देर में हम आप लोगों को दिखाएंगे कि जब केंचुए का जो खाद होता है वो कैसा होता है, आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ अब हम बात करें अगर, तो ये जो केंचुआ है, इस केंचुए के पेट का जो अंश होता है वो केंचुए के अंदर सिर्फ एक, आप समझ सकते हैं, एक सुई जितनी मोटी होती है उतनी मोटी उसके पूरे पाचन नाली का अंश होता है। तो वो छोटा सा उसका मुंह होता है, छोटे छोटे दाने वो खाद के या गोबर के वो खाता है, और छोटे छोटे काले रंग के दाने बाहर निकल करके आते हैं। अगर हम माने कि कोई गोबर की ढेरी कहीं पर लगी हुई है, उस गोबर की ढेरी को खाद बनने में लगभग 2 साल का समय लग जाता है। अगर उस गोबर की ढेरी में कुछ नहीं करा गया, सिर्फ ढेरी है वहां, तो ये केंचुआ अगर उस गोबर की ढेरी में होता है तो ये केंचुआ उस गोबर को लगभग 2 से 3 महीने या 4 महीने में खाद में उसको तब्दील कर देता है। तो जो 2 साल में काम होता बिना केंचुए के, वो केंचुआ होने की वजह से क्या हो रहा है, सिर्फ 3 से 4 महीने में तैयार हो जा रही है। तो ये हमारा दोस्त हुआ कि नहीं? ये खाद को जल्दी तब्दील करता है और पौधों के लिए वो एक संरक्षक चीज बनाता है। अब अगर हम बात करें कि इस केंचुए से हमको मिलते क्या क्या है, ये केंचुआ जो है ये सिर्फ गोबर खाएगा, इसको सिर्फ गोबर खिलाना होता है, गोबर के अंदर रहता है ये, और ये आगे हमको 3 तरह के पदार्थ देता है। अब आप सोचें कि जैसे गोबर हो गया, अगर हम गोबर की बात समझें तो हम हमेशा हमारे जानवरों को भी गोबर से थोड़ा दूर रखना चाहते हैं। हम क्या मानते हैं कि वहाँ पर मक्खियाँ बैठती हैं, वहाँ पर जीवाणु बैठते हैं, तो उससे क्या है कि वो शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। मानते हैं ना हम, कभी गोबर का हाथ से कोई काम किया तो फिर हाथ को धो लेते हैं, गोबर के काम किए हुए हाथ से खाना नहीं खाते, साबुन से हाथ साफ करते हैं ना हम साफ। वो हम साफ क्यों करते हैं? क्योंकि गोबर में बहुत तरह के कीटाणु होते हैं। अब जो कीटाणु अगर हमारे लिए हानिकारक हैं, तो क्या ये केंचुआ अगर उस गोबर के अंदर रहता है तो क्या वो कीटाणु उसके लिए हानिकारक नहीं होते होंगे? क्या लगता है? उनके लिए भी हानिकारक होते होंगे। तो ये केंचुआ उसके अंदर रहता कैसे होगा फिर? भाई वो तो नहीं हाथ धोता, वो तो नहीं जी नहाता, वो पूरे समय केंचुए के वो गोबर के अंदर है। और जी मैं तो कह रहा हूँ 1 साल से 3 साल उसकी उम्र है, मतलब 3 साल वो गोबर के अंदर है, तो उसको क्यों नहीं बीमारी हो रही? उसको नजला जुकाम क्यों नहीं हो रहा? उसको बुखार क्यों नहीं आ रहा? तो प्रकृति ने केंचुए के ऊपर एक बड़ी चमत्कारी एक परत दे रखी है। वो एक चिपचिपी सी परत होती है, और वो परत केंचुए को जो है किसी भी तरह की बीमारी करने वाले जो जीवाणु होते हैं उससे वो बचा कर रखता है। कोई भी जीवाणु जो है वो इस केंचुए की जो सुरक्षा परत है उसको पार नहीं कर पाता है। तो जो इसके ऊपर जो आप देख रहे हैं ना, चमक से दिख रही है आपको, ये चमक इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर सा बना हुआ है जो कि प्राकृतिक तौर पे उसका जो बाहर की जो त्वचा है उसमें से पैदा होती है। तो इससे क्या होता है कि अगर ये जो चीज है ये इतनी अच्छी है तो इसका धुला हुआ जो पानी होता है वो पानी अगर हम केंचुए से लें और उसको अगर हम अपने पौधों में छिड़काव करें उसके पत्तों में, तो उससे पौधों को भी सुरक्षा मिलती है। जो सुरक्षा केंचुए के ऊपर थी उसी को हमने पानी से थोड़ा सा निकाला और फिर उसको हमने पौधों के पत्तों के ऊपर छिड़क दिया, तो पौधों के पत्ते भी सुरक्षित हुए कि नहीं? अब इसी चीज जो पहला जो आप बॉटल में पिक्चर में देख रहे हो इसको बोलते हैं वर्मी वॉश। वर्मी यानी वर्म से आया हुआ और वर्म का वॉश, तो इसको बोलते हैं वर्मी वॉश। कैसे ये बनता है हम जब अभी अंदर चलेंगे फील्ड में तब हम देखेंगे ये वर्मी वॉश कैसे बनता है। पेड़ लगाए जाते हैं तो उनकी चौड़ाई 4 फुट से या 4 फुट के अंदर अंदर रखी जाती है। 4 फुट से ज़्यादा चौड़ाई करने पर जो खाद की जो बनाई की जो प्रक्रिया है वो ज़्यादा धीरे हो जाती है। ये अलग अलग जगह पर शोध करके रिसर्च करके ये पाया गया है।
इस पर आप देख सकते हैं ये बड़े बेड जो रहते हैं इनको एक के साथ एक क्रम में लगाए जाते हैं। यहाँ पर आप तस्वीर में कुछ तरह के देख रहे हैं, जब हम बाहर फील्ड में चलेंगे तब हम इसको और तरह से भी देखेंगे कि कैसे ये काम करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि जो कंपोस्ट खाद है उसको बनाने के लिए एक तरीका तो हुआ जिसमें कि केंचुए उसमें छोड़े जाएंगे। जो दूसरा तरीका होता है उसमें ऐसा रहता है कि खाद के नीचे आप देख सकते हो इसमें हवा की पाइपलाइन लगाई जाती है। जो खाद तैयार हो जाता है आपका, फिर वो केंचुओं को बाहर कैसे निकालते हैं? उसकी भी एक प्रक्रिया डाली है। जब ये जो खाद जब तैयार होती है, इन केंचुओं की एक प्रवृत्ति होती है कि ये ऊपर सतह से 6 से 7 इंच तक ही नीचे जाते हैं, उससे नीचे नहीं जाते। अब जब हम बेड बनाते हैं वो बेड बनते हैं 2 से 2.5 फुट के ऊंचे, केंचुए इसमें ऊपर डल जाते हैं। अब वो ऊपर से थोड़ा नीचे चले जाएंगे जब, तो ऊपर 6-7 इंच की एक मोटी परत हो जाएगी जो कि खाद होगी। जैसे कि दूध को ज़्यादा कढ़ाई में चला लिया तो ऊपर एक मलाई की परत होगी, अब ऊपर से मलाई से उतार नीचे फिर दूध है, तो उसी प्रकार से अब वो केंचुए नीचे चले गए, ऊपर से हमने उतार कर दी। अब केंचुए को निकला दिया, हमें 6-7 इंच नीचे गई तो मुझे और नीचे जाना है, तो फिर नीचे चला जाता है। अब जब हम देखते हैं कि नीचे जमीन से सतह में बस 6-7 इंच की बेड रह गए, उस समय पर हम केंचुओं को उठाना शुरू करते हैं और उनको उठा करके तब तक हम दूसरे तरफ पे ठंडे बेड तैयार कर चुके होते हैं। उनसे घबराना नहीं है, ऐसे कि मतलब आप उनको छू सकते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं करेंगे, और ना वो काटते ना वो किसी तरह की परेशानी देते। वो जो ये केंचुए होते हैं ये रोशनी से दूर रहना चाहते हैं, इनकी ये प्रवृत्ति होती है रोशनी से दूर रहना चाहते हैं। धूप में जब भी अगर मतलब इनको सीधी धूप पड़ रही होती है तो इनको बहुत ज्यादा जलन होती है। इनका जो शरीर होता है ये आप ऐसा समझना, होली में गुब्बारा भर के पानी गुब्बारा भर के मारते हैं ना, हिल रहे होते हैं, उसमें कैसा है गुब्बारे का जो खोला हुआ थोड़ा सा अंदर से पानी पानी है, वैसा जो ये केंचुआ है ये केंचुआ भी ऐसा सही होता है। इसके बाहर का बस एक खोल को गुब्बारे के जो रबड़ की लेयर है वैसी सी है। देखो डरना नहीं है, मैं आपको अपने हाथों के पास यहाँ दिखाता हूँ, आप कुछ मैम को दिखा दो। देखिए ये ऐसे होते हैं, ठीक है, ये ऐसे, हाँ ठीक है। अब इनकी कोशिश हमेशा ये रहती है कि ये जो है ये गोबर के अंदर चले जाए, मिट्टी के अंदर चले जाए कि ये दिखाई ना दे, ठीक है। मैं आप लोगों को देता हूँ, ये देखो कुछ नहीं है, घबराना नहीं है, ये अंडे होते हैं इनके, पीले पीले देख रहे हैं ना, मूंग की दाल जितने बड़े। ये लगभग कितना लंबे हो जाएंगे, इतना लंबे अभी मतलब क्या है कि ये मतलब अच्छा। अब इसके अंदर अगर आप देखें, इसके अंदर अगर आप देखें तो काला काला कुछ देख रहे हैं, ये वो और वो हजम होकर ये निकलने लग रही है। इससे घबराने की कोई चीज नहीं है, ना कोई डरना है, ना हो सकता है कि पहली बार तो ये कंपोस्ट बन के बाहर आते रहेंगे, और ये एक एक जो दाना है वर्मी कंपोस्ट का, एक एक दाना इसके अंदर से गुजरा हुआ है, तो जिसकी वजह से कि इनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और डिकम्पोजिशन रेट बढ़ जाता है और वो तुरंत डिकम्पोज हो जाते हैं। तो ये नाम ऐसे हर्माफ्रोडाइट है और इनको दूसरा अर्थवन चाहिए ताकि ये अपना कोकून और ये पैदा कर सके। जब ये फर्टिलाइज हो जाता है तो ये अर्थवन कोशिश करता है इस कोकून में से स्लिप होकर बाहर निकलने का। जब ये इसमें से बाहर निकल जाता है तो ये एक अंडा बन जाता है, ऐसा रखा है। तो उनको रिप्रोडक्शन के लिए मतलब कि दूसरा वर्म चाहिए। हमारा जो शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड है उसको छोड़ देता है और जो बाहर की जो ताज़ा हवा हमने सांस ली हुई होती है उसमें से वो ऑक्सीजन को सोख लेता है।
उसी प्रकार जो ये केंचुआ है, केंचुए के शरीर पे उसकी जो त्वचा है, त्वचा के साथ उसका जो रक्त तो नहीं, लेकिन उसका एक जो अंदर का सीलोबिक फ्लूइड है, जो एक उसका एक अंदर का तरल पानी है, वो उसके साथ घूमता है और वो उसमें से हवा लेता रहता है, तो केंचुए की सांस चलती रहती है। गोबर के अंदर अगर उसको मीथेन गैस ज़्यादा मिलेगी तो केंचुए मर जाएंगे, इसलिए गोबर को ठंडा होना जरूरी है। गोबर ठंडा होने के बाद ये केंचुए डाले जाएंगे। केंचुए डालने के बाद इनको ढक दिया जाता है। ढकने के बाद समय दर समय इसमें पानी लगता रहेगा। पानी लगने से गोबर नरम रहती है और केंचुए को क्या होता है, आपने देखा होगा, सूखी मिट्टी खोदने में ज्यादा मुश्किल होती है, गीली मिट्टी जल्दी घुल जाती है। उसी तरह से अगर गोबर बहुत ज्यादा सूखी होगी, बहुत टाइट होगा, जैसे आपने देखे होंगे कंडे उतले सूखे होते हैं ना, उसमें तो नहीं नाखून घुसेगा हमारा, वो बेचारा केंचुआ भी नहीं घुस पाएगा। तो उसको गोबर नरम चाहिए, तो उसमें समय दर समय पानी लगता रहे, नमी बनी रहनी चाहिए। वो नमी हमको दिखती है, वो नमी बरकरार रहेगी तो फिर उस समय पर वो केंचुआ अपनी जीवन शैली है उसको अच्छी तरह से कर पाएगा और जो उसने खाद बनानी है और अपना एक लंबा जीवन बिताना है वो उसको बिता पाएगा। तो हमने अभी केंचुए, अंडे और हमने कुछ चीज़ें, हमने खाद इसकी हमने देख ली कि कैसे कैसे ये चीज़ें यहाँ पर मतलब एक प्राथमिक तौर पे होती हैं। अब मैम एक बार वहाँ पर चलते हैं, हम लोग अब एक बार फील्ड पे चलते हैं और हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें बनाई कैसे जाती है। तो उसको भी आप दूर कर सकते हो। और मैं ये भी बताएं कि कितने दिन में कितना डालते हैं, ये भी बता दें तो, क्योंकि स्कूल के पौधे भी तो केयर करने हैं ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हम जो बात रही, अब इसमें एक चीज़ हम अगर समझें, जो आपने ये भी खाद देखी अपने हाथ में लेकर, ये खाद की जो खास बात होती है कि ये पानी में नहीं घुलता। ये चीनी या नमक जैसा नहीं है कि पानी के गिलास में चीनी नमक डाला, चम्मच से घुमाया, बोलिए चीनी नमक गायब। अब चीनी कहाँ दिखती है हमें? वो क्या होता है, वो घुल जाता है। वो क्या है, वाटर सॉल्युबल। ये जो वर्मी कंपोस्ट है ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, ये पानी में नहीं घुलेगा। अब इससे फायदा क्या होता है, ये आप देखते जाओ, चुपचाप देखते जाओ। वो सबने देख लिया, सबके पास पहुंच गया। वो कटोरी किधर है? ठीक है। बाहर की जो ताजा हवा हमने सांस ली हुई होती है उसमें से वो ऑक्सीजन को सोख लेता है। उसी प्रकार जो ये केंचुआ है, केंचुए के शरीर पे उसकी जो त्वचा है, त्वचा के साथ उसका जो रक्त तो नहीं, लेकिन उसका एक जो अंदर का सीलोबिक फ्लूइड है, जो उसका एक अंदर का तरल पानी है, वो उसके साथ घूमता है और वो उसमें से हवा लेता रहता है, तो केंचुए की सांस चलती रहती है। गोबर के अंदर अगर उसको मीथेन गैस ज़्यादा मिलेगी तो केंचुए मर जाएंगे, इसलिए गोबर को ठंडा होना जरूरी है। गोबर ठंडा होने के बाद ये केंचुए डाले जाएंगे। केंचुए डालने के बाद इनको ढक दिया जाता है। ढकने के बाद समय दर समय इसमें पानी लगता रहेगा। पानी लगने से गोबर नरम रहती है और केंचुए को क्या होता है, आपने देखा होगा, सूखी मिट्टी खोदने में ज़्यादा मुश्किल होती है, गीली मिट्टी जल्दी घुल जाती है। उसी तरह से अगर गोबर बहुत ज्यादा सूखी होगी, बहुत टाइट होगा, जैसे आपने देखे होंगे कंडे उतले सूखे होते हैं ना, उसमें थोड़ी नाखून घुसेगा हमारा, वो बेचारा केंचुआ भी नहीं घुस पाएगा। तो उसको गोबर नरम चाहिए, तो उसमें समय दर समय पानी लगता रहे, नमी बनी रहनी चाहिए। वो नमी हमको दिखती है, वो नमी बरकरार रहेगी तो फिर उस समय पर वो केंचुआ अपनी जीवन शैली है उसको अच्छी तरह से कर पाएगा। तो बच्चों के साथ अंदर हमने प्रोसेसिंग यूनिट में काफ़ी सारा टाइम लगाया, जहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। उसके बाद फिर हम हमारे प्रोडक्शन यूनिट की तरफ बढ़ गए, ताकि बच्चों को हम दिखा पाएँ कि किस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं ये होती हैं, कैसे वर्मी कंपोस्टिंग करी जाती है, किस तरह से बेड्स बने हुए हैं, उन बेड्स की क्या डायमेंशंस और सारी चीज़ों की जिसकी हमने चर्चा अंदर करी थी, ताकि बच्चे सामने से देख पाएँ और उनको एक बेहतर समझ आए। और ये हमारे जो फार्म का है, ये एक एरियल शॉट है, जहाँ पर कि हम देख सकते हैं कि कैसे ये लगभग 2.5 एकड़ के फार्म पे हमने अपनी वर्मी कंपोस्टिंग की जो प्रोडक्शन यूनिट है वो हम मेंटेन कर रहे हैं, कैसे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं यहाँ पे और किस तरह से बेड्स के लेआउट है। बच्चों को जब हमने दिखाया, बड़े छोटे छोटे आगे हो जाओ, बड़े पीछे, छोटा आगे चला जाओ, बड़े पीछे पीछे खड़े हो जाओ। हाँ, उनके पीछे खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ बेटा, पीछे आ जाओ। दिखाई दे रहा ना आपको? तो अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं
ये केंचुओं की एक नर्सरी है। नर्सरी से आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि कोई भी पौध लगाई जाती है, फसल लगाई जाती है, तो कई बार आपने देखा होगा जैसे टमाटर लगानी है, गोभी लगानी होती है तो छोटी सी पौध लाई जाती है, या प्याज लगाना है, वो छोटी सी पौध एक जगह पर कई सारे होते हैं, फिर वहाँ से थोड़े से उठा करके अलग अलग जगह उनको बैठा दिया जाता है। वैसे ही जैसे हमने अंदर केंचुए देखे, तो ये केंचुओं की एक नर्सरी है जहाँ पर कि ये 3 यहाँ पर फर्मे लगे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 ड्रम लगे हुए हैं। ये जो 20 ड्रम हैं, इन सारे ड्रमों में यहाँ तक आधे तक पत्थर भरे हुए हैं, मोटे पत्थर। पत्थर के ऊपर एक टाट का बोरा है, जैसे जिसमें चावल वगैरह आता है, टाट का बोरा, उसके ऊपर बाकी आधे में इसमें गोबर भरी हुई है। अब ये गोबर जो है, ये गोबर ठंडे होने के बाद आप देख सकते हैं जब ताज़ा सी गोबर रहती है वो ऐसी होती है, उसका रंग थोड़ा। अब ये जो आप देख रहे हैं ये जामुन की तरह जिसकी हम पीछे अंदर बात कर रहे थे, इनके माध्यम से हमने केंचुए उठा करके इसके अंदर डाल दिए हैं। अब जैसे इस जगह पर भी है तो यहाँ पर हम ये केंचुए देख सकते हैं, यहाँ पर ये केंचुए हैं। ये जो केंचुए हैं ये इन सब फर्मों में, सब ड्रमों में ये बड़े हो रहे हैं। इनमें आप कुछ मोटे केंचुए भी देख सकते हैं, है ना, सबको दिख रहा है? तो उसी तरह से इन सारे फर्मों के अंदर ऐसे केंचुए मौजूद हैं। ये केंचुए यहाँ पर बढ़ते हैं और बढ़ने के साथ ही साथ फिर इन केंचुओं को लेकर के हम जब दूसरे नए बेड बनाते हैं उन बेडों में ये चले जाते हैं। अभी आप देखोगे जैसे हम बात कर रहे थे, इनको धूप से बहुत दिक्कत रहती है, जैसे इनके ऊपर रोशनी पड़ती है तो इनको जलन सी रहती है। ये कोशिश करेंगे तुरंत से तुरंत नीचे चले जाने के। आप देख सकते हो वो तुरंत नीचे जा रहा है, जितने हैं सारे वो नीचे जा रहे हैं। तो वो अपने लिए छांव ढूंढ रहे हैं, वो अपने लिए नमी ढूंढ रहे हैं और वो अपने लिए एक अंधेरी जगह ढूंढ रहे हैं। वो चीज़ की ही इनको ज़रूरत है। तो इनको हम कई बार थोड़ा सा ऐसे ढक देते हैं। जिस समय बरसात होती है, हम पीछे बेड देखने चलेंगे अभी, जिस समय बरसात होती है तो उन बेडों में से, बेड उनको बोलते हैं जो लंबी सी लाइन होती है जिसमें खाद रखी जाती है, उन बेडों में ये केंचुए बाहर निकल के आ जाते हैं। और कई बार वो केंचुए जब पानी सूखता है तो वो मर जाते हैं। ये केंचुए थोड़े से कोमल होते हैं, ये मिट्टी ज़्यादा नहीं खोद पाते, इनमें उतनी ज़्यादा ताकत नहीं रहती, इनका मुंह उस प्रकार का नहीं होता कि ये सूखी मिट्टी खोद लें। तो ये केंचुए सिर्फ और सिर्फ गोबर में ही रहेंगे और ये इस तरह की नर्सरी में ये धीरे धीरे करके ये बड़े होते रहेंगे। इनमें से हम केंचुओं को उठाएंगे और दूसरी तरफ इनको लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारी केंचुए की नर्सरी है। किसी के मन में कोई सवाल, समझ आई? यस सर। अब यहाँ पर लाइन लगा लेंगे, 2-3 कतार लगा लेंगे, बस बस बस। थोड़ी देर पहले इस तरफ मुँह करके फिर उस तरफ। और जो दूसरे और कुछ केमिकल रहे वो जल्दी घुलेंगे और घुल के गोबर से बाहर निकलेंगे, जिसके कारण से कि उसके बाद गोबर में गर्माहट नहीं होगी। गर्माहट होगी तो केंचुए मर जाएंगे। तो इस प्रकार से ऐसे ढेरी बनाना जरूरी है। इस ढेरी का हमने अंदर नाम जो चर्चा करी थी उसका नाम था विंडरो बेड। इनको एक एक को जो नाम दिया जाता है इनको बेड बोला जाता है। ये जो आप एक कतार देख रहे हैं ये एक कतार एक बेड है, ठीक है। इस बेड के लिए हमने बात करी थी 4 फुट तक की चौड़ाई हो सकती है, 2 से 2.5 फुट की ऊंचाई हो सकती है, यानी कि ये ऊंचाई 2 से 2.5 फुट की हो सकती है। इससे ज़्यादा ऊंची नहीं करनी, इससे ज़्यादा चौड़ी नहीं करनी। उससे फिर अगर ज़्यादा कर देंगे तो जो खाद बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत धीरे हो जाएगी। तो उस प्रकार से ऐसा बेड बन जाएगा। जितनी भी जगह है अपने पास, चाहे हमारे आंगन में छोटी सी जगह हो तो छोटा सा बेड बन जाएगा। इस प्रकार ये बेड बनाने के बाद इन बेड्स के ऊपर पानी लगाया जाता है निरंतर। बार बार इसमें पानी लगता रहेगा, हर एक दिन में, हर 2 दिन में इनमें पानी लगता रहेगा। पानी लगाने के लिए वैसे तो पानी के पाइप का प्रयोग करा जा सकता है, लेकिन जिस समय पर जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर बहुत बड़ा इलाका है, इस बहुत बड़े इलाके में पानी के पाइप से जो है वो पानी लगाया जाना मुमकिन नहीं है। तो इसके लिए हम अभी आपको दिखाएंगे कि इसके लिए अभी किस तरह के इरिगेशन और वाटरिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सबसे स्टैंडर्ड स्प्रिंकलर आपने हर जगह देखे होंगे। बिटिया सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, बहुत जगह है बेटा, बहुत जगह है यहाँ पे। हाँ तुम्हें तुझसे कह रहे हैं, आगे आ जाओ, बहुत जगह है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो स्प्रिंकलर है इनसे कुछ एक सीमित जगह पर पानी लगता है
और इन स्प्रिंकलरों को अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो पूरा पाइपलाइन और सारा कुछ उठा करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना पड़ता है। दूसरा तरीका जो हमने यहाँ पर रखा है, कई खेतों में भी वैसा करा जाता है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन है। नीचे पाइपलाइन लगी हुई है और रेन गन लगे हुए हैं। रेन गन कैसे काम करता है अभी दिखाएंगे आपको। उससे इस सारे बेडों पर पानी लगता है। जो जगह है, जैसे इस बेड तक हम लोग आए हुए हैं, यहाँ के केंचुए निकाल लिए गए हैं। अब इन बेडों के अंदर इन सिरों पर केंचुए और इसके नीचे पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इनको थोड़ा थोड़ा जैसे उधर से खोदते आ रहे हैं, तो खोदते आ रहे हैं और इनके नीचे से हम केंचुए निकाल ले रहे हैं। विनोद, थोड़ा सा केंचुए निकाल के एक बार दिखाओ इनको। तो जब इनके अंदर से जब केंचुए निकालते रहेंगे, केंचुए हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि वो ही हमारा सारा काम करते हैं। तो उनका ख्याल रखना और उनको देखना बहुत ज़रूरी है। इनके अंदर से केंचुए निकाले जाते हैं। खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंधी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामे आना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू। जिंदगी उदासी ताजी हंसने को राजी, गर्मा गर्म सारी अभी अभी है उतारी। जिंदगी तो है बताशा मीठी मीठी सी है आशा, चकले रख ले हथेली से ढक ले से। तुझ में अगर प्यास है, बारिश का घर भी पास है। रोके तुझे कोई क्यों भला, संग संग तेरे आकाश है। तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही। खुल गया आसमां का रास्ता, देखो खुल गया। मिल गया
खो गया था जो से तारा मिल गया, मिल गया। रोशन हुई सारी ज़मीं, जगमग हुआ सारा जहां। उड़ने को तू आजाद है, बंधन को ही अब है कहाँ। धूप है छम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर। बह चल कहीं, उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां। कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू।